हाय गाइस, और आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ओमिक्रॉन को आप लोगों ने अच्छे से झेल लिया होगा और बच बचा के कोई तरह आ गए होंगे। तो यार, आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो वही ट्रेन के ऊपर बनाया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, तो थैंक यू। और भाई यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, कुछ जाता नहीं है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। भाई लाइक करोगे तभी मेरा कुछ फ़ायदा होगा यार। थोड़ा वीडियो फैलेगी, रिस्पांस मिलेगा तो आगे बढ़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं क्रिएट कर पाऊँगा। जस्ट लाइक आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो वोटर आईडी, इस समय इलेक्शन चल रहा है तो वोटर आईडी के लिए मैं लेके आया। ऐसे ही मैंने भी इलेक्शन जो इन लोगों का इलेक्शन ऑफिस में जो होता है, पोर्टल होता है इन लोगों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उसके ऊपर मैंने रजिस्टर किया था अपने वोटर आईडी के लिए। तो भैया बड़ा झेलना पड़ा, तो वो पूरी कहानी मैं बताता हूँ आज। क्या क्या झेलना पड़ा, कितनी कंप्लेंट करनी पड़ी और क्या क्या करना पड़ा, तब जाके वोटर आईडी बनी, लेकिन फिर भी गलत बनी। अब मैं बताता हूँ। 21 दिसंबर था। 20 दिसंबर की बात मैं नहीं, 21 दिसंबर ही समझ लो, खुद ही कंफ्यूज हुआ जा रहा हूँ यार। 21 दिसंबर था। मुझे यार देखो, उस समय इतना कुछ पता नहीं था कि वोटर आईडी भी कुछ बनवाना पड़ेगा। मुझे लगा 18 के हो गए, जब पर्ची देने नहीं आते इलेक्शन के टाइम पे, आता है BLO, पर्ची वर्ची देके जाता है, फिर आप लोग वोटिंग करने जाते हो। तो मुझे लगा खुद ही आ जाएगा यार, 18 के हो गए हैं, रजिस्टर तो हो गई। अब ये कॉमन, अभी मुझे क्या पता ये इंडिया है। इंडिया में अपने सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। उसी के लिए तो वो लाया जा रहा था कि एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाए, लेकिन उसके ऊपर इतनी नौटंकी हुई पहले, आप लोग जानते ही हैं, इंडिया में जो रहता है वो जानता ही होगा। बाहर भी मेरे वीडियोस देखे जाते हैं तो भैया वो लोग नहीं जानते, लेकिन जो इंडिया में रहता है वो लोग जानते हैं कितनी नौटंकी हुई है, झेलना पड़ा है 2019-2020 में इंडिया को, पत्थरबाजी एंड ऑल। तो फिर हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो 21 दिसंबर को मैंने वोटर आईडी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर किया। भाई सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, जितनी हो सकती थी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी भाई। उसमें क्या किया मैंने, एक फ़ोटो डाली जो एक ग्रुप में थी, लेकिन उसको मैंने क्रॉप करके डाला, क्योंकि उसमें ऑप्शन था कि आप क्रॉप करके डाल सकते हैं। मैंने डाला तो, लेकिन क्रॉप करके आई नहीं उसमें, वो अभी मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। जब 21 तारीख को मैंने रजिस्ट्रेशन किया, 10 दिन तक मैंने वेट किया कि अब आएगा वोटर आईडी, अब कुछ अपॉइंट होंगे, BLO अपॉइंट होंगे, कुछ नहीं हुआ। रोज़ चेक करता, कुछ नहीं होता। 30 दिसंबर को तंग आके मैंने उसमें देखा कि कुछ कंप्लेन आप कर सकते हो, तो मैंने कंप्लेन कर दी। मेरी कंप्लेन कुछ इस तरह थी कि आई वॉज सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स इन वेबसाइट ऑन 21 दिसंबर बट BLO डिड नॉट अपॉइंटेड येट। तो ये 30 दिसंबर की मेरी ये कंप्लेन थी। तुरंत रिस्पांस भी आया। 31 दिसंबर को मेरे पास फ़ोन आया सुबह सुबह, और मैं ये सुनिए आप लोग क्या बात है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? ये निर्वाचन कार्यालय से बात कर रहे हैं? जी बोलिए। ये आपने एक कंप्लेंट डाली थी इस पे, जी। कल की डेट में डाली है। जी, हमने उस पे वोटर आईडी के लिए। हाँ हाँ, उसमें आपने 31 तारीख बता रहे हैं कि आपने वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। हाँ। 21 दिसंबर को है ना, BLO उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है ना? हाँ, नहीं अपॉइंट। उसमें क्या है भैया कि 5 दिसंबर को से बंद कर दी गई थी साइट, तब से उसमें निर्वाचन कार्यालय से एक निर्देश आया था कि ऑनलाइन फार्म पे जो है 5 जनवरी के बाद में विचार किया जाएगा। ठीक है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा। तो 5 जनवरी के बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट कर लीजिए आप। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, उसमें क्या है कि 5 जनवरी तक रोक रखा है, तो 5 जनवरी के बाद में हम लोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देंगे, और जी फिर जो फार्म सबमिट हुए ऑनलाइन और जो ऑफलाइन सबमिट होंगे उनको हम लोग फाइनल कर देंगे। समझ रहे हैं? जी जी जी। ठीक है भैया? ठीक भैया। ठीक ठीक ठीक। ठीक। फिर उन्होंने बोला जो 5-6 जनवरी तक मैं आपका सब कुछ कर दूंगा, तब तक ऑनलाइन चलने लगेगा। और फिर हमारी कंप्लेन को उन्होंने हटा दिया और उस पर लिख दिया, शिकायतकर्ता से वार्ता करने के उपरांत शिकायत को निस्तारित किया गया। ये लिख गया। 5-6 दिन मैंने फिर वेट किया, 5 जनवरी आ गया। फिर मैंने वेट किया, 6, 7, 8, 9, 10 तक मैंने वेट किया, फिर मैंने कंप्लेन की। अब मैंने कंप्लेन की, एक्चुअली आई वॉज अप्लाइड ऑन 21 दिसंबर 2021 फॉर माई वोटर आई डी, बट यू डिडेंट रिएक्ट ऑन आई डी इट. You had called me and said my concern will be solved before 5 January 2022. But today is 10 January 2022 and you didn't appointed BLO yet. Tell me one thing, when will you appoint BLO? Maybe after elections. मैंने तंज कसते हुए बोला। अब ये इन्होंने ये फिर मेरा देखा, और उन्होंने फिर इसका रिस्पांस मुझे कुछ नहीं दिया। बस इस पे ये लिख दिया
ERO नेट की साइट खुलने पर आपको कार्य प्राथमिकता के आधार पर BLO के माध्यम से पूर्ण करा दिया जाएगा। अब मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। उस समय थोड़ा डिस्टर्ब भी था, मेरे घर में दिक्कतें थी, मतलब मेरे बड़ा पापा की तबीयत ख़राब थी उस समय, तो उसमें फंसे हुए थे। लेकिन फिर मैंने एक दिन रात को चेक किया तो उसमें 14 तारीख को BLO अपॉइंट हो गया। उनका नाम था छाया सिंह। BLO अपॉइंट हो गया भाई, खुशी बहुत हुई मुझे। फिर जब BLO अपॉइंट हो गया, मैंने कहा अब तो यार ये इंसान आएगा जल्दी और मेरा वेरीफाई कर लेगा सारी चीज़ें और मेरी वोटर आईडी बन जाएगी। लेकिन 8-9 दिन तक वेट करने के बाद 22 तारीख को मैंने फिर एक कंप्लेंट, थर्ड ये कंप्लेंट थी। तो ये कंप्लेंट मेरी इस तरह थी: I applied for voter ID on 21 December 2021, and then my first complaint lodged on 31 December 2021, and my second complaint lodged on 10 January 2022, because ECO said that he would appoint BLO on 6 January 2022, but BLO appointed on 14 January 2022, named as Chaya Singh, but she didn't came yet to verify me. If no one will came in 2 days, then I will complain to city magistrate, and then you will be fully responsible of this matter. So solve my problem as soon as possible, because I have to cast my vote on 27 फरवरी 2022 in UP लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये 2020 जैसे मैंने किया ये कंप्लेन, ये थर्ड कंप्लेन, उसी के 5 मिनट बाद मुझे छाया सिंह जो BLO हैं उनका कॉल आ जाता है कि मैं वेरीफाई करने को तैयार हूँ। आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। आर्यन श्रीवास्तव से बात हो रही है? जी बोलिए। आपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया था? जी मैम, 21 दिसंबर को किया था और अभी तक कुछ हुआ नहीं, वेरीफाई करने तक नहीं आया कोई। हाँ, वेरीफाई के लिए आपसे बोल रही हूँ। आपके आधार की फोटो कॉपी चाहिए और जी आपके सिग्नेचर चाहिए। जी मैम। रामघाट मंदिर के पास आपको आना पड़ेगा। ये कहाँ पे? रामघाट मंदिर। ये है कहाँ पे? रामघाट मंदिर स्टेशन रोड। अच्छा, स्टेशन रोड पे। आप कहाँ रहते हैं? हम ये स्टेशन मोड़ के पास जो शाह चप्पल स्टोर है उसके जस्ट सामने रहते हैं। अच्छा। और इस समय मैम हम बाहर हैं, कल तक घर अच्छा। पहुंचेंगे। तो ठीक है, कल कर दीजिएगा। कल भेज देंगे आपको। ठीक। इसी नंबर पे भेज दें? नहीं, फोटो कॉपी चाहिए। अच्छा मैम, ठीक ठीक ओके, हार्ट। ठीक ठीक है, आपके साइन भी चाहिए। ठीक मैम, ठीक है, आके कर देंगे। ठीक। ठीक मैम, थैंक यू। फिर भाई ये बात हो गई, मैं उस समय गोंडा में था। मैंने कहा कि ठीक है, जब मैं आ जाऊँगा तो मैं आपके साथ जो भी होगा डिस्कशन हो जाएगा। फिर क्या होता है कि मैं आ जाता हूँ और मैं जाने का सोचता हूँ। 25 तारीख को मैंने सोचा, सुबह 24 की रात को मैंने सोचा कि अगले दिन मैं उठ के जाऊँगा। 25 को मैंने खुद मतलब सुबह उठे, नहाए धोए, फिर पता चला कि खुद ही BLO का हस्बैंड जो है सामने खड़ा है। नीचे बुलाया गया, कार से आए थे भाई साहब, तो उनके पास गए। उन्होंने तुरंत सारी चीज़ वेरिफिकेशन किया। लेकिन ये जो मैंने चीज़ बताई थी, पिछली एक मिस्टेक जो हुई वो मुझसे नहीं हुई, उस वेबसाइट से हुई। उसमें अब क्या करा गया कि क्रॉप करके मैंने फ़ोटो लगाई, लेकिन वो पूरी ग्रुप फ़ोटो आ गई। अब दिक्कत यहीं से स्टार्ट हुई। उसने कहा कि सर अगर आप जाएंगे, सही बोला उन्होंने, BLO के हस्बैंड जो थे वो सही बोल रहे थे कि अगर आप इसी वोटर आईडी के साथ लेके जाएंगे तो वहाँ जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगी होगी आपको वोट नहीं डालने देंगे। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? अगर मैं नया रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा तो यार 6-7 महीने लग जाएंगे, मैं फिर इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दीजिए, अपना आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स दे दीजिए और कोई घर का सदस्य की वोटर आईडी का ज़ेरॉक्स दे दीजिए। मैंने दे दिया, मम्मी का ज़ेरॉक्स, वोटर आईडी का ज़ेरॉक्स दे दिया, अपना आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स दे दिया और 2 फ़ोटो दे दी। 25 तारीख की रात को फिर आता है मैसेज कि मेरा एपिक नंबर हो चुका है, मतलब रजिस्टर हो चुका है कि मैं एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए। तो मैंने चेक किया अपनी वोटर आईडी निकालने के लिए। अब उसमें देखो भाई साहब, उसमें इन्होंने क्या किया, पुराना ही फ़ोटो लगा दी। अब उसमें क्या है, ग्रुप में हम खड़े हैं। अब पता नहीं चल रहा मेरी वोटर आईडी बनी कि पूरे ख़ानदान की वोटर आईडी बनी, क्योंकि उसमें ग्रुप है। हमने कहा यार बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। अब ये सब हो गया नौटंकी। अब फिर 2 फरवरी को मैंने, अब नहीं, इसके बाद इनका जो आता है, जो मैंने 22 जनवरी को जो इनका किया था नौटंकी, उसका रिप्लाई क्या आता है: शिकायतकर्ता के दूरभाष नंबर पर संपर्क स्थापित किया गया, किंतु शिकायतकर्ता द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया एवं शिकायतकर्ता ने जिस BLO के बारे में बताया उस BLO से वार्ता कर संबंधित का नाम बढ़ाए जाने हेतु आयोग के निर्देशानुसार नाम बढ़ाए जाने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। आख्या सेवा में प्रेषित, जो भी इन लोगों ने लिखा। अब मुझे, मेरा दिमाग ख़राब था कि यार मेरी फ़ोटो सही नहीं है, सारी चीज़ सही, वोटर आईडी बन गई, अब फ़ोटो नहीं सही है।
अब मैंने फिर एक बार फिर कंप्लेन किया 2 फरवरी को। अब मैंने उसमें क्या लिखा, प्लीज़ अपॉइंट BLO to verify me. Actually, my voter ID is ready, but picture on voter card is different, and this mistake was done by previous BLO. So please help me. Otherwise, I am not able to cast my vote on 27 February 2022. Previously, I registered for voter ID on 21 December 2021, and my voter ID was made after my 3 complaints and verified on 25 January 2022. So please do the speedy work this time and verify my documents as soon as possible. जस्ट लुक एट प्रीवियस वोटर ID विच इज़ सबमिटेड। अब उसमें क्या ऑप्शन रहता है कि आप अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, तो मैंने वही अपनी डॉक्यूमेंट लगा दी। अब इन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, लेकिन उन्होंने लिखा आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जो फ़ोटो लगाई गई थी वही फ़ोटो लगी हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन की बात कह रहे हैं। वर्तमान समय में संशोधन पर आयोग द्वारा रोक लगा रखी गई है। आयोग द्वारा संशोधन पर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। आख्या सेवा में प्रेषित। अब मैंने उसमें पता नहीं क्या 2 फरवरी को मैंने 3 कंप्लेंट करी थी लगातार, और उसका जो तीनों कंप्लेंट का एक साथ आया। तो जो 2 फरवरी को सेकंड कंप्लेंट थी वो ये थी, चेंज माय फोटो, please change my pic. As I gave you application, I started making my voter ID since 21 December 2021, but your authority is as slow as tortoise. Today is 2nd February 2022, equal to 43 days, and you didn't made my correct voter ID. Please do as soon as possible, otherwise I will do next thing which is possible against your authority. Thank you. तो इनका रिप्लाई ये छोटा सा आता है, नियमानुसार प्रकरण का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराएं। अब इन्होंने कह तो दिया कि कराएंगे, लेकिन नहीं हुआ। थर्ड कंप्लेंट भी 2 फरवरी को मैंने क्या किया, प्लीज़ अपॉइंट BLO टू चेंज माई पिक्चर, अदरवाइज माई पोलिंग डेट हैज़ कमिंग। तो इन्होंने क्या लिखा, ERO नेट की संशोधन किस साइट बंद है, मतलब ये लोग लिख रहे हैं साइट खुलने पर है संशोधन की कार्रवाई की जा सकेगी। अब ठीक 2 फरवरी को ये हो गया, मुझे लगा 1 दिन के लिए बंद हुई होगी। 3 फरवरी को जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने 3 फरवरी को फिर एक और लिखा, When will the BLO appointed to change my picture on voter ID and verify all the things? Previous BLO at the time of verifying me took 2 passport size photos from me but didn't change the photo on voter ID. Now what can I do over it? It is whole responsibility and mistake done by your authority, and now I am suffering. Change the picture, otherwise I will not be able to cast my vote on 27 Feb 2022. ये मेरी कंप्लेन थी। उस पर इनका क्या है, शिकायत करता है कि ये सूचित किया जा चुका है कि वर्तमान समय में करेक्शन से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ERO नेट की साइट बंद हो गई है, साइट खुलने पर ही इलेक्शन कमीशन की निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब भाई डेट ही नहीं पता मुझे यार कब ये खुलेगा। अब मैंने 5 फरवरी को फिर एक और कंप्लेंट कर दी भाई, मतलब 5 फरवरी की रात को 12:04, मतलब 6 फरवरी हो गई थी, मतलब आज का दिन। अब मैंने क्या किया, लिखा फोटो करेक्शन कॉलन, व्हेन विल द साइट ओपन, प्लीज़ टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर करेक्शन इन माई वोटर ID. टुडे इज़ 5 फरवरी एंड ओनली 22 days आर लेफ्ट फॉर वोटिंग डे. If anyone will stop me to not making me cast my vote, so what should I do at that time? Please tell me. My previous BLO named as Chaya Singh made my voter ID after my 3rd complaint, and at the time of verifying she sent her husband, and I gave 2 passport size photos of mine to correct my pic on voter ID, but she didn't correct that, and now I'm suffering. Actually I'm not complaining. मैंने देखो छाया सिंह देखो BLO मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनके बारे में देखो मैंने सीधे लिख दिया, एक्चुअली आई एम नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर। लेकिन यार फिर मैंने पूरा कंप्लेन बता रहा हूँ, तब बताता हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट BLO, बट प्लीज़ डोंट फूल मी. आई एम स्टिल वेटिंग सिंस 21 December 2021 to get perfect voter ID, but you all are doing wrong thing against me in this beautiful country of India. Why your authority is so slow that you even not made one voter ID in 46 days including today? Please help me sir, ma'am. Thank you. अब ये हुआ, और फिर आज सुबह मेरे पास कॉल आया, मैं सो रहा था उस समय, मैं कॉल नहीं उठा पाया। लेकिन फिर जब मैंने पापा से कहा कि आज सुबह कॉल आई थी, तो पापा ने कहा कि कॉल बेटा कर लो। मैंने बैक कॉल की तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए, ये हुआ। हेलो, हाँ आपने अभी फोन किया था? हाँ हम फोन किए थे, इलेक्शन ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। अरे आपकी ये कंप्लेन है जो है वोटर ID के संबंध में, करेक्शन के संबंध में है। हाँ हाँ हाँ। तो करेक्शन का जो काम है वो बंद हो गया है, साइट बंद है, 8 जनवरी से ये साइट बंद हो गई है।
सर हमने 21 दिसंबर को ये वोटर आईडी के लिए किया था रजिस्टर्ड। उसके हाँ बाद फिर 14 तारीख को बीएलओ अपॉइंट हुए हमको। हाँ, तो ये ऑनलाइन जब आपने किया था तो फोटो किसने लगाया था? बीएलओ ने लगा दिया था कि आपने लगाया था? हमने क्रॉप करके फोटो लगाया तो उसमें साइट ने पूरी ग्रुप की फोटो ले ली। उसने पूरे की फोटो नहीं, जो फोटो आपने लगाया, जब ऑनलाइन कोई भी आवेदन जब करता है तो आवेदन करता के जो भी करेक्शन वो उसमें वो जब कर देता है तो हम यहाँ से कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अरे सर हमने क्रॉप करके लगाई थी फोटो उसमें, लेकिन अरे सही। भाई, इसको अगर ज्यादा तुमको दिखाएं तो हम तुम्हारी चेकलिस्ट, अगर तुम कभी यहाँ आओ मैं तहसील में, तो हम आपको चेकलिस्ट निकाल के दिखाएं कि आपके जो देखिए फोटो क्या लगी हुई है। वो लगी तो है, वो तो आए तो वोटर आईडी की जो बीएलओ जो थे हाँ के पति आए थे हमारे पास हाँ वेरीफाई करने। हाँ अब उन्होंने हमसे 2 पासपोर्ट साइज फोटो ली हाँ हाँ और उन्होंने कहा कि हम वेरीफाई कर देंगे, इसको हम सही हाँ कर देंगे। हाँ। लेकिन वो ले गए, उन्होंने वोटर आईडी वही फोटो से बना दी। वही फोटो नहीं, देखो फोटो जब कभी ऑनलाइन किया जाता है, देखो ये जैसे हम ऑनलाइन किए, जो हम बीएलओ को जिम्मेदार जब ठहरा सकते हैं जब जो है आप जैसे बीएलओ ने ऑफलाइन आप उसे फॉर्म दिया होता, आपने समझ रहे हैं, ऑफलाइन आपने फॉर्म उसे दिया होता, फिर वो कोई गलती करता तो समझ में आता। जब ऑनलाइन आवेदन हमने आपने किया, ठीक, अपनी फोटो के बजाय या ग्रुपिंग में हमने फोटो डाल दी या जो भी चीजें कर दी हमने जो है। नहीं तो जब वो वेरीफाई करने आए थे हाँ हाँ के पति, हाँ तो उन्होंने कहा था कि आपका ये वाला हम कैंसिल किए दे रहे हैं और आप हमको 2 पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ घर के वोटर आईडी हमको दीजिए, किसी मतलब वेरीफाई करने के लिए, और हाँ दूसरा फॉर्म भर के आपके लिए कर देंगे। हाँ। तो उन्होंने फिर वही पुराने वाला डाल दिया, उसी की वोटर आईडी। तब हो सकता है यार, जो देखो मर्जी, अगर फोटो उन्होंने लिया होगा तो गरुड़ा ऐप वगैरह हो सकता है वो काम करना ना जानते रहे हो, या जो भी चीजें रही हो किसी कारण से जो है, तो हो सकता है ना जानते रहे हो, इसी चक्कर में वो करेक्शन ना अपडेट कर पाए हो जो है, समझ रहे हो। तो इस समय वर्तमान में करेक्शन की कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है भैया, ठीक है। तो वोट सर हम कैसे डालेंगे 27 तारीख? तो वोट आप डाल सकते हो, वोट डालें, हमका मतदाता सूची में नाम तो है ही है, आपको पर्ची मिलेगी, आप वोट डालिएगा, आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब ठीक है सर, और क्या। हाँ, वोट डालने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इलेक्शन सर कब स्टार्ट होगा? अभी स्टार्ट होगा इलेक्शन के बाद। अच्छा ठीक है, वोट डालने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, वोट आपका अधिकार है, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। तो अब इन्होंने बता दिया कि भाई देखो तुम वोट दे सकते हो, मैं कंफर्म हो गया, यही मैं चाह रहा था भाई, मैं वोट दे सकूं बस। भाई करेक्शन तो मैं बाद में भी करा लूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, यही पूछा। उसके बाद लिख के आ गया इसमें, शिकायतकर्ता के दूरभाष नंबर पर कई बार संपर्क किया गया किंतु इनके फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। एक ही बार फ़ोन आया था, वो कई बार हो गया। इससे पूर्व भी कई बार शिकायतकर्ता को अवगत कराया जा चुका है कि वर्तमान समय में संशोधन की साइट बंद है, फिर भी इनके द्वारा बार बार शिकायत पोर्टल पर शिकायत का प्रेषण किया जा रहा है। साइट खुलने पर आयोग के निर्देश अनुसार संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। आख्या सेवा प्रकाशित। भाई इतना सब करने के बाद मुझे आखिरी में पता चला कि अब ये 10 मार्च के बाद ही करेक्शन हो सकेगा और मैं एलिजिबल हूँ वोट देने, क्योंकि मेरा एपिक नंबर जनरेट हो चुका है, मुझे रसीद मिल जाएगी। तो भाई मैंने सब चीज़ कर डाली। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही हो तो यार कंप्लेंट करते हो, तो कम से कम आपको पता तो चलेगा कि क्या है, क्या दिक्कत है, और आप लोग फिर अपने जो भी करना चाहें, अगर आपका इलेक्शन कमीशन में कोई बातचीत हो उनसे जाके मिल लें। वरना कंप्लेंट तो भाई इलेक्शन इसकी एक वो भी है, ऐप भी है, वोटर इलेक्शन कुछ ऐसा करके है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी कुछ ऐसे ऐप है, और पोर्टल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोर्टल। ऐसा आप गूगल पर डालोगे तो खुल जाएगा ऐसा, फिर आप लॉगिन करोगे, फिर जो भी करना है, करेक्शन करवाना है, डिलीट करना है, या वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी करना है भाई आप कर सकते हो। तो ये मेरी कंप्लेंट करने की वजह से मुझे शायद वोटर आईडी बन गई, कुछ लोगों की तो भाई मैं सुन रहा हूँ 2-2 महीने पहले किए बैठे हैं, उनकी वोटर आईडी नहीं बनी, बीएलओ तक अपॉइंट नहीं हुआ भाई। तो हो सकता है कंप्लेंट करने के वजह से ही मेरी वोटर आईडी बनी, लेकिन बस करेक्शन वही जो वेबसाइट ने गलती कर दी, हमने क्रॉप करके भेजा, उसने पूरे ग्रुप में ले ली। अब ये है कि इस इलेक्शन में तो नहीं, अगले इलेक्शन तक मैं इसको करेक्ट करवा लूँगा, लेकिन इस बार है कि मुझे डालना पड़ेगा इसी के साथ। अब मैं क्या करूँगा, पैन कार्ड, अपना पैन कार्ड भी बन गया है भाई, उसको ले जाऊँगा, आधार कार्ड भी ले जाऊँगा, इसको भी लेता जाऊँगा जो वोटर कार्ड है, ताकि कुछ भी दिक्कत हो मैं वोट दे के ज़रूर आऊँगा यार। देखते हैं क्या मज़ा आता है। तो ठीक है, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में जल्दी। अब अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो अब इंतज़ार ख़त्म होगा आप लोगों का, अच्छे कंटेंट आएंगे। लेकिन आज ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब खुश रहिए, आगे बढ़िए, और भाई साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और देखेंगे तो आप है ही। चलिए बाय।